Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर की 11th क्लास से मोशन इन प्लेन की। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने आपको चैप्टर की जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं, और इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं आपके, तो उसकी जो आप कह सकते हो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, और जो 2 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इससे रिलेटेड आता ही है, यानी इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, अधिकांश पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट होते हैं अधिकांश 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर से मतलब कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मतलब स्थिति सदिश दिया होगा आपका और आपसे वेलोसिटी या एक्सप्रेशन पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ किसी कण का, पोजीशन वेक्टर जो रिप्रेजेंट है वो इस वेक्टर के अकॉर्डिंग है और वो मीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट खंड में मान लीजिए तो बोला गया है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर को आप निकालिए, यानी इसके अंदर पहला खंड है ए और उसमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, सेकंड इसी का बी पार्ट से मतलब है कि यदि t बराबर 2 सेकंड हो तो वेलोसिटी का परिमाण, यानी जो इसका कह सकते हैं परिमाण मॉडुलस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे हम कि सेकंड क्वेश्चन में कहा, चलिए सेकंड क्वेश्चन को बाद में एक बार ही जब करेंगे सॉल्यूशन तभी बात करेंगे इसकी, फिलहाल तो आप पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन था पहला, अब इसमें क्या है क्या नहीं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए वेग का मतलब होता है, वेग क्या होता है, वेग का अगर सदिश आप निकालेंगे तो वेग सदिश आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल होता है dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। ठीक है, यानी dt, तो स्थिति सदिश का परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो इस इक्वल क्या करेंगे, d अपॉन dt ब्रैकेट में 3.0 t I कैप माइनस 2.0 इंटू टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप। ठीक है, तो कितना जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इसका करेंगे तो t है, देखिए मैंने अवकलन करना पहले सिखा दिया आपको, एक बार अगर जिसको नहीं पता है वो अवकलन और समाकलन वाली दोनों वीडियोज एक बार पीछे जाकर देख ले, 3 वीडियोज हैं। ठीक है, तो उसमें अवकलन और समाकलन करना वो सीख सकता है। तो देखिए अब बात करते हैं हम 3ti का अगर करेंगे तो 3i जो है वो उसका अवकलन कर नहीं सकते आप, तो t का करेंगे तो t का आ जाएगा 1, तो 1 आप लिखो या मत लिखो इंटू 1 माइनस 2.0 जे कैप इंटू टी स्क्वायर आप करते हैं तो आता है 2t माइनस ये प्लस कॉन्स्टेंट टर्म में इसका हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 3.0 आई कैप माइनस 4.0 जे कैप इस वेलोसिटी वेक्टर। जो ये आपका आया, जो ये आपने फाइंड आउट किया, ये आपने किया वेलोसिटी वेक्टर को। ठीक है, तो यानी ये आपका क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो एक्सप्रेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, dv वेक्टर अपॉन dt, या आप कह सकते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं इसको, यानी स्थिति परिवर्तन का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड टू एक्सप्रेशन, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर स्थिति सदिश का तो क्या मिल जाता है, एक्सप्रेशन मिल जाता है, यानी त्वरण मिल जाता है। और अगर हम एक टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं स्थिति सदिश का तो मिल जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, तो त्वरण की बात हमें करनी है। तो त्वरण की बात अगर हमें करनी है तो ए वेक्टर v वेक्टर का मान रख दीजिए आप, तो 3.0 आई कैप माइनस 4.0 जे कैप अपॉन, सॉरी देखिए यहाँ टी भी है इंटू टी। ठीक है, और अपॉन dt। ठीक, अब करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, ये इसमें टी का टर्म नहीं है तो कांस्टेंट हुआ तो 0 माइनस यहाँ अगर आप करते हैं तो 4.0 ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ टी है, ये जो टी है तो इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू 1, तो याद है माइनस के 4.0 जे क्या आ जाएगा
एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ जाएगा। तो ये आ गया आपका त्वरण, ठीक है, और ये आ गया आपकी वेलोसिटी। अब क्या करना है आपको, t बराबर 2 सेकंड पे क्या निकालना है, t बराबर 2 सेकंड पर आपको निकालना है परिमाण। तो आप t बराबर 2 सेकंड पर परिमाण निकाल लीजिए। बी पार्ट अगर आप सोल्व करते हैं इसका, तो t दे रखा है 2 सेकंड, तो पहले वेलोसिटी वेक्टर जो आपका है इसमें आप t की जगह वैल्यू पुट कीजिए t की, तो 3.0 i कैप माइनस 4.0 j इंटू 2, तो 3.0 i कैप माइनस 4.0, सॉरी चलिए यहाँ लिख देते हैं आगे, ये हो गया। तो अब आगे बात करते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 3.0 i कैप माइनस 8.0 j कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर का परिमाण तो मोड निकाल लीजिए, अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग, कितना रहेगा 9 प्लस 64, तो आ जाएगा 73, ठीक है। ये आ गया आपका वेलोसिटी का परिमाण, ठीक। अब जो बात करते हैं हम, देखिए वेलोसिटी निकल के डायरेक्शन अगर कोई मुझसे पूछ ले, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए जो j का मैं बता दूं, j का जो गुणांक है बटे i का जो गुणांक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका tan इनवर्स माइनस 8/3, ये जो हुआ आपका वैल्यू आ जाती है। इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन अगर आपसे पूछे जाएगा तो ठीक है, डायरेक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लगभग आप इसकी वैल्यू निकालें तो लगभग 70 डिग्री के समथिंग आएगी शायद, ठीक है, लगभग 70 डिग्री होगी। सो ये पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, और आई थिंक अगर जिसको थोड़ा कंफ्यूज होगा नहीं, तो वो इसको वीडियो को पुश करके दोबारा से रिपीट करके देख सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि, देखिए क्वेश्चन में केवल 2 चीजें लिखी हैं, बाकी कुछ नहीं लिखा, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख रखा है। तो मैं आगे बात करते हैं, देखिए मैं आपको इसका थोड़ी डिटेल में बता दूं। तो मैं देखिए इसी साइड से इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, बाकी फिर इधर आ जाएंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं, तो सोल्यूशन की बात करते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन में पहले कुछ और भी बात कर लेते हैं। उसने कहा एक कण है वो 10 tan j मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब जो वस्तु है उसको एक समान त्वरण उत्पन्न है, यानी वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, और जो एक समान त्वरण है वो उसकी वैल्यू ये है। अब इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 पार्ट क्या हो जाते हैं कि जो वस्तु xy समतल में गति कर रही है, ठीक, पहली चीज तो ये है। दूसरी, यदि किसी क्षण जो x का कंपोनेंट है इसका वो 16 मीटर हो, तो y का कंपोनेंट क्या होगा ये बताना है। यानी किसी क्षण अगर 16 मीटर x का कंपोनेंट है, यानी घटक अगर x के घटक में जो बात करें वो 16 है, तो y के घटक का मान कितना होगा। तो देखिए वो दीजिए सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान क्या देना है। पहले देखिए इसका जो विस्थापन सदिश है आपको वो पता होना चाहिए। विस्थापन सदिश का मतलब आपको देखिए यहाँ आपको u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो आपके पास क्या निकालना है, विस्थापन निकालना। तो दूसरी समीकरण आप यूज कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे मान के चलें कि जो r है एक तरह का पोजीशन वेक्टर होगा इसका, तो r वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, x i प्लस y j कैप, आप इसको मान सकते हैं। तो अब इस r की जगह आप क्या लिख सकते हैं, r की जगह आप लिख सकते हैं u ut प्लस 1/2 a और t स्क्वायर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। अब u वेक्टर मान tan j प्लस इंटू t प्लस 1/2, एक ही वैल्यू बताइए आप कितनी है, देखिए 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर और बराबर में x i कैप प्लस y j कैप। तो देखिए क्वेश्चन आप ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आई थिंक 19 20 21 में से कोई सा होगा, 19 से 20 19 20 21 में 3 में से
जहाँ तक मुझे ध्यान है इनमें से ये दोनों ही क्वेश्चन मिल जाएंगे इन क्वेश्चन में शायद। ठीक है, तो आप डिटेल में क्वेश्चन को वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया वैसे फुल डिटेल में बता चुका हूँ क्वेश्चन की। तो देखिए अब आई वाले एक साथ कर लीजिए, जे वाले एक साथ कर लीजिए। तो 10 आई कैप इंटू टी प्लस 1/2, 1/2 को हटा दीजिए, अंदर 2 से भाग कर दीजिए, तो 4.0 आई कैप इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यानी टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई प्लस कितना आ जाएगा 1.0 जे कैप इंटू टी स्क्वायर और बराबर में एच प्लस वाई जे कैप। अब देखिए आई वाले एक साथ कर लीजिए, जे वाले एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए ये सुनिए है, तो अब यहाँ आई वाला है तो इसको पहले लिखते 4.0 टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस क्या कॉमन निकाल लीजिए आप, जे कैप कॉमन निकाल लीजिए और कितना बच जाएगा 10t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, कंपेरिजन कर लीजिए, तो आफ्टर कंपेरिजन कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका आई वाले टर्म के साथ आई वाले टर्म की कंपेयर तुलना कर लीजिए। ठीक है, तुलना करने का तो तुलना करेंगे तो याद आएगा x इज इक्वल टू 4.0 टी स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 16 मीटर दे रखी है, तो आप पुट कीजिए तो याद आएगा 4.0 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू 2। ठीक, 4 से इसको काट दीजिए तो याद आएगा 4, टी स्क्वायर की वैल्यू 4, जब इसे हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा और वर्गमूल लगने के बाद क्या हो जाएगा, फिर टी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब जब तुलना की है तो y की भी तुलना की होगी, तो y के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10t प्लस टी स्क्वायर, तो 10 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 2 20 और 4 तो 24। ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए आपके पास इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मेन मकसद आपका ये है कि पोजीशन वेक्टर से, सबसे पहला मकसद था कि आपको पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपके पास वो बाद में टी की तरह इस तरह से वैल्यू देता है तो आपको अगर सपोज दैट v की जगह एक्सेलरेशन पूछ लेता, तो आप जो एक्सेलरेशन वाला टर्म है उसमें t की जगह वैल्यू रख लेते। ठीक है, तो उस तरह से ए निकल जाता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज था कंपोनेंट के लिए, तो इसलिए ये वाला भी पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने कराया है। सो आई थिंक आपको पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने आ गए होंगे। इसके साथ साथ आपको जो एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हों वो आप एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को आप, मैं इसके साथ आपका अपना नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है जो आप जिससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से, वो मैं नंबर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। और आप जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं होता है जिसके लिए हेल्प चाहिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो, और आपके साथ के जो बच्चे हैं जो कोविड-19 की वजह से आपकी जो पर्टिकुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं रेगुलर क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास के बारे में जानकारी, या आपकी क्लास के जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाह रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके साथ के जो बच्चे सभी को इसके बारे में नॉलेज हो जाए, उनका भी फायदा हो जाए, तो आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे वो आपके साथ के हों, चाहे आपके स्कूल के हों या आपसे अदर स्कूल के हों, सभी तक लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।